हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। इंतज़ार की अभी घड़ी खत्म हुई। अपना जो चैप्टर नंबर 8 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो आज स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन? एरर का मतलब क्या होता है? कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, उसको ही क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। एग्जाम्पल देखो, अभी आपके घर पे मम्मी खाना बना रही है। एग्जाम्पल आप लोग खाना बना रहे हो, मम्मी तो नहीं, आप लोग खाना बना रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ क्या करोगे? गलत कर ही दोगे। मॉम आके क्या करेगी? उसको सही करेगी। सही करेगी मतलब क्या करेगी? रेक्टिफाई करेगी। आपने जो गलत किया वो एरर हुआ। एरर का मतलब क्या होता है? मिस्टेक। उसको क्या करना? रेक्टिफाई मतलब मिस्टेक को क्या करना? सही करना। क्लियर है? उसको क्या मिस्टेक हुआ, उसको क्या करेंगे? सही करेंगे। देयर आर टोटल 4 टाइप की मिस्टेक होती है। पहला है एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, और क्या है? कंपनसेटिंग एरर है। क्या होता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद जो ये यहाँ पर तो मैं एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद बुक में जाके जो आपको पेज नंबर 248 टू 252 है, उसमें जितना भी सम है 1 बाय 1 करके सारा मैं सॉल्व करूँगा। ऑलरेडी जनरली होता है कि जो पहला वीडियो रहता है मैं प्रेजेंटेशन वाइज करूँगा, पर इसमें बहुत सारा है उसके लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन वाइज करने जाए तो ऑलरेडी बहुत काफ़ी कुछ आएगा, प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा, फिर बुक में जाके हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे पेज टू पेज। टाइप्स ऑफ एरर करते हैं, कितने टाइप्स के एरर होते हैं। अभी काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर फटाफट एक काम करो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा दो। डोंट वरी, पहले ये तो समझो, उसके बाद ही आपको आएगा। पहले टाइप्स ऑफ एरर, पहला एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होना है? भूल जाना। कोई भी चीज़ अगर तुम लिखना भूल जाते हो उसको क्या बोलेंगे? ओमिट बोलते हैं। उसको ही यहाँ पर क्या आ गया? एरर ऑफ ओमिशन। उसमें पहला है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या हो? तुम पूरा ही लिखना क्या भूल गए। एग्जाम्पल, मैंने परचेज मशीनरी किया था तो परचेज भी नहीं लिखा, मतलब मशीनरी भी नहीं लिखा, कैश भी नहीं लिखा, तो पूरा ही लिखना भूल गए। उसको क्या बोला जाएगा? कंप्लीट ओमिट, मतलब पूरा ही लिखना भूल गए। सेकेंड होता है पार्शियल ओमिट। पार्शियल या तो पार्टली ओमिट का मतलब क्या? तुमने आधा लिखा, आधा लिखना भूल गए। एग्जाम्पल, मैंने सैलरी पे किया तो मैंने क्या कर दिया? कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय सैलरी करके, बस सैलरी में लिखा ही नहीं, तो क्यों किया? पार्शियल ओमिट। पार्शियल मतलब क्या हो गया? पार्टली ओमिट, मतलब आधा लिखा, आधा लिखना बाकी। उसमें दो होता है, कंप्लीट ओमिट मतलब पूरा ही लिखना भूल गए, पार्शियल ओमिट का मतलब क्या रहेगा? आधा लिखा, आधा लिखना भूल गए। एरर ऑफ कमीशन। कमीशन के अंदर 4 टाइप है। पहला है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, फिर सेकेंड है एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, और एरर ऑफ क्या है? पोस्टिंग। पहला है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, मुझे अगर किसी को लिखना था 590 रुपीज़, मैंने कितना लिख दिया? 950 रुपीज़ लिख दिया। क्लियर है? ये क्या हो गया? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब जहाँ पर मैंने कुछ लिखना था वहाँ पर अमाउंट क्या कर दिया? मैंने गलत लिख दिया। एरर ऑफ कास्टिंग मतलब टोटल, आपको टोटल में काफ़ी सारे बच्चों की मिस्टेक हो जाती है। एरर ऑफ कैरिंग। कैरिंग का मतलब पता है ना? याद करो, हम जो कोई भी चीज़ फाइंड करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है? बैलेंस CD, और उसको ही क्या करते हैं? टू बैलेंस क्या होता है? BD होता है। आपको याद होगा कि नहीं होगा? बैलेंस CD BD मतलब फाइंड करते समय कैरी डाउन, मतलब फाइंड किया हमने 1500, BD किया 12,050 का, मतलब यहाँ पर क्या कर दिया? पैसा कम लिखा, तो वो भी हो सकता है एरर। सेकेंड होता है एरर ऑफ पोस्टिंग। मतलब मैंने सैलरी पे किया तो एंट्री क्या आना चाहिए था? सैलरी अकाउंट टू क्या आना चाहिए था? कैश अकाउंट। गलती से मैंने लिख दिया, जो पर्सन का नाम लिख दिया, मतलब आपका नाम लिख दिया, मतलब क्या लिख दिया मैंने? मनोज अकाउंट टू कैश अकाउंट। जी नहीं, सैलरी पे किया तो आना क्या चाहिए था? सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। हालांकि मैंने किसी पर्सन को दिया तो उसका नाम लिख दिया सैलरी की जगह, तो वो भी आएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये मेरा फेवरेट, एग्जाम में हर बार यही आता है। मतलब क्या बोल रहे? ट्रीटेड एज अ कैपिटल आइटम, एज अ रेवेन्यू आइटम। तुम बोलोगे सर ये कैपिटल आइटम, रेवेन्यू आइटम हमको तो पता नहीं है, तो इसका जो स्टार्टिंग का जो अपना फर्स्ट चैप्टर था, मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पर आपको बताया था मीनिंग एंड डेफिनेशन, व्हाट इज अ रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। जस्ट एज एग्जाम्पल, आपके घर पे टीवी खरीदना है तो टीवी हर दिन खरीदते? जी नहीं, कभी कभार खरीदते हैं, तो कभी कभार खरीदते उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। सेम एज आप भाजी खरीद रहे हो, दूध वाले को पैसा दे रहे हो, लाइट बिल पे कर रहे हो, हर बार पे करते, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर आ गया? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? डे टू डे एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब क्या होता है? हर दिन पैसा देते। ट्रीटेड एज अ कैपिटल आइटम, एज अ रेवेन्यू। एग्जाम्पल, मैंने वेजिस का पैसा पे किया, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी खरीदा, उसके टाइम पैसा जो पे किया वेजिस का, तो आना क्या चाहिए था? मशीनरी अकाउंट टू कैश। गलती से क्या लिख दूंगा मैं? वेजिस लिख दूंगा, तो वेजिस किस में आता है? रेवेन्यू। क्लियर है? मतलब आना मशीनरी चाहिए था, मशीनरी टू कैश, गलती से मैंने क्या लिख दिया? कैश, मतलब ये लिख दिया, वेजिस टू कैश लिख दिया, तो कौन सा एक्सपेंडिचर आ जाएगा? ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू आइटम, एज ए एग्जाम्पल, मैं कोई भी चीज़ का रिपेयर करा रहा हूँ, मैंने मेरे बोर्ड का रिपेयर करा है तो एंट्री क्या रहेगा? रिपेयर अकाउंट टू कैश अकाउंट। ऐसा लिखूंगा बोर्ड अकाउंट टू कैश, मतलब बोर्ड थोड़ी खरीद रहा हूँ,
तो कौन सा एक्सपेंडिचर में आता है, और रेवेन्यू मतलब डे टू डे रिपेयर आता है। मैं गलती से क्या लिख दिया, बोर्ड लिख दिया, तो बोर्ड कौन सा, कैपिटल, क्योंकि हर दिन एक ही बार लगा होगा ना, हर दिन थोड़ी मैं बोर्ड लगाते बैठूंगा। ये आपको नहीं समझा रहेगा, डोंट वरी, मैं बुक में जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा वर्ड टू वर्ड, तो आपको और अच्छे समझ जाएगा। क्या पर कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग का एरर का मतलब क्या होता है, मुझे किसी को पे करना था 3,000 रुपये, किसी को कितना पे करना था 3,000, मैं कितना लिख दे रहा हूँ 300 रुपये लिख दिया। सेम एज किसी को 300 पे करना था, कितना लिख दिया 3, अल्टीमेटली मैं कितना पे कर रहा हूँ 3,300 रुपये ही पे कर रहा हूँ ना, एक ही बात हुआ। मतलब लिखना खाली मैंने उल्टा लिखा, मतलब ए को पे करना था 300, तो मैं ए को कितना पे कर रहा हूँ 3,000, बी को 3,000 पे करना, तो बी को कितना लिया, मतलब अल्टीमेटली हम पैसा कितना पे करें 3,300 रुपये ही पे करें, खाली नाम उल्टा हो गया। तो इसको कौन सा एरर बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। डोंट वरी, मैं बुक में जाके पूरा आपको वर्ड टू वर्ड वापिस से आप सारा एक्सप्लेन करूँगा, आपको डैम श्योर अच्छे से समझ। वीडियो एंड तक देखोगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर यही आधे से स्किप कर दिया तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कौन सा एक्सपेंडिचर किसका है। अभी सारे का बच्चे ऐसे भी देखे जिसको एक्सपेंडिचर ये थोड़ा बहुत एरर होता है टोटलिंग में। कुछ मेरे पास ऐसे ही बच्चे जिसको टोटल आता ही नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं आता, डिवाइड भी नहीं आता, 12th में आके मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नहीं आता, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा चुल्लू भर पानी में क्या करो, आप डूब मरो। और काफ़ी सारे बोलते हैं कि सर ये थोड़ा मीनिंग वगैरह हमको थोड़ा बोर होता है। एक बात बताओ, घर पे जो मम्मी जो सब्जी लाती है, तो क्या ऐसे ही जो आलू लाए तो आलू को ऐसे ही डाल दोगे, उसको काट के हम फ्राई करके एग्जाम्पल सब्जी को वैसे ही होता है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे छोटी छोटी चीज़ें, तब तक आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी एक मान है, जो आप पहले बेसिक से चालू करो। काफ़ी सारे बच्चों को फाइनल अकाउंट में भी प्रॉब्लम होती रहेगी, तो मेरा ये मानना है पहले ट्रेडिंग अकाउंट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझे तो पहले मीनिंग देखो, जर्नल करो, लेजर करो, फिर जाके समझेगा। डायरेक्टली तुम खुद ही मारोगे फाइनल अकाउंट पे, ऐसा होता नहीं है। वर्ड टू वर्ड देखो, डैम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। चलो माय डियर स्टूडेंट, सॉरी कुछ ज़्यादा बोल दिया, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी मेरी बात का। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर होगा उसे क्या करना है, रेक्टिफाई कर देना है। क्लियर। यहाँ पर वेरी फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन ऑफ मीनिंग करेंगे, जो आपको पेज नंबर 248 पे दिया गया है। वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन। ये नॉर्मली जैसा आपका टेक्स्ट बुक है वैसा ही एक टेक्स्ट बुक में कलर रहेगा, मैंने इसका खाली ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकाल के रखा है। इन अ प्रीवियस चैप्टर मतलब हमें कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं, ये लेजर चैप्टर की बात कर रहे हैं। हैव टू लर्न द ट्रायल, याद करो लेजर चैप्टर में हमें बताया था सारे के लेजर बनाओ और क्या बनाओ, ट्रायल बैलेंस भी बनाओ। टू प्रिपेयर द चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड क्या होगा, सेम रहेगा। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमने याद करो, डेबिट इज इक्वल टू क्या किया था, क्रेडिट किया था, राइट और रॉन्ग। डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन अ जर्नल, मतलब ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है, जर्नल। हम उसको कहाँ पोस्ट करते हैं, लेजर में करते हैं। और बैलेंस क्या, अकाउंट। और जो बैलेंस बचता है उसका क्या बनाते हैं हम, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एग्री द असेंस रिकॉर्ड द पोस्टिंग एक्सेट्रा हैव टू डन द करेक्टली, बट देर इज़ अ वन पार्टली करेक्ट बिकॉज इवन द ट्रायल बैलेंस एग्री देर मे बी द सम एरर हैव टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये क्या बोल रहे हैं उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पर एरर कभी होगा, देखो डेबिट साइड का टोटल कितना है 1200, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 1500 प्लस ये 500 करेंगे तो कितना है 2000। मतलब देखो इस तरफ ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बोथ डेबिट एंड क्रेडिट डज नॉट टेली। वाई, क्योंकि ये कौन सा आ गया, एरर। एरर का मतलब क्या आ गया, इसके अंदर कुछ मिस्टेक है, वही मिस्टेक क्या करनी है, मुझे आइडेंटिफाई करनी है। आगे आपको पेज नंबर 249 पे क्या बोल रहे हैं, एक्यूरेसी इज अश्योर्ड ओनली व्हेन देयर इज अ नो एरर। मतलब एक्यूरेसी का मतलब प्रॉपर कभी होगा जब भी नो एरर, उसमें कुछ एरर होगा नहीं। द बुक्स ऑफ टू कन्फर्म द एक्यूरेसी एरर, अगर एरर रहेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तुम सोचोगे सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई होता है। मैनी बिजनेस यूनिट हैव टू क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शिफ्ट फ्रॉम अ मैनुअल अकाउंटिंग टू क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग क्या होता है, जो एक बनिया दुकानदार, जो छोटा दुकानदार रहता है वो कौन सा, मैन्युअली, मतलब सारा काम करता है मैन्युअली करता है। सेम एज आप कभी शॉपिंग मॉल चले जाओ, बिग बाजार वगैरह जाओ, वहाँ पर सारा का सारा कैसे होता है, कंप्यूटराइज होता है। कंप्यूटराइज से परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है। एट द एरर इन अकाउंटिंग आर अनअवॉइडेबल, मतलब तुम कौन सी मैन्युअली भी करो या तो कंप्यूटराइज करो, आपको एरर होगा, उसको अवॉइड किया जा सकता
नहीं है। हिंस द एरर आर टू बी लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड द फाइंड आउट द रियल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ फाइनेंशियल। अगर एरर हुआ, अगर सम टाइम ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अपना नेट प्रॉफिट मतलब अपना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सिंपल सी बात है ना। अगर कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक, एग्जांपल मेरे को प्रॉफिट हुआ था 5 lakhs का, हालांकि मैंने उसको कट करके पता चला ये 5 lakhs आ गया, मैंने कट करके पता चला कि हमें प्रॉफिट हुआ 5, कुछ एरर की वजह से कितना प्रॉफिट आ रहा है 5000। इससे क्या होगा, हमें करेक्ट प्रॉफिट या तो रियल प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा नहीं। जब तक आप जो एरर है उसे फाइंड आउट कर लो, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट है। ये सब करने की आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहे, रीज़न फॉर एरर। पहला क्या बोल रहे, लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, मतलब किसी को अकाउंटिंग नॉलेज नहीं रहेगा। एग्जांपल आपकी छोटे भाई को लिखने के लिए बैठा दो कि चलो इसकी जर्नल एंट्री पास करो, तो कर पाएगा जी? नहीं कर पाएगा। उसको क्या बोलेंगे, लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। रॉन्ग डेटा कलेक्शन। रॉन्ग डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपको पैसा मिला है, मतलब एज अ 5000 रुपीज़ डोनेशन मिला है, मैं क्लास चलाता हूँ, मुझे किसी ने 5000 डोनेशन का दिया, तो एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या रहेगा यहाँ पर, डोनेशन अकाउंट। सम एज एग्जाम्पल, अगर उसको फिर पता चला कि मैंने उसको डोनेशन, फिर पता चला नहीं ये डोनेशन नहीं था, ये तो क्या है, फीस है क्लासेस की, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या आना चाहिए था, फीस। हमने डोनेशन आएगा नहीं, क्लियर। अगर डोनेशन, अगर उसको डोनेशन बताया जाएगा तो डोनेशन पर लिखेगा, फीस बताया जाएगा तो फीस। रॉन्ग रिकॉर्डिंग। सेम एज हो सकता है कि हमने कुछ अमाउंट रॉन्ग लिखा, एग्जांपल 950 की जगह हमने क्या लिख दिया, 590 लिख दिया का, तो 590 की जगह 950 लिख दिया तो भी होगा। इनकरेक्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन, मतलब क्या रहेगा, हमें क्या होगा, इनकरेक्ट अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। सम एज कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत रॉन्ग हो गया, जहाँ पर हम याद करो बैलेंस लिखते थे ना, बैलेंस फाइंड करते समय CD और वही बैलेंस जाएगा तो बैलेंस क्या आ जाता है, BD। तो वहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया। एग्जांपल बैलेंस CD आया 1500, हमने 15,000 आया, हमने लिख दिया 1500 रुपये लिख दिया, तो भी क्या होगा, ये अलग आ जाएगा। क्लियर है। इसको आगे हमें दिया है नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन, मतलब हमें नीड की ज़रूरत क्यों। पहला क्या बोल रहे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री एंड रिकॉर्ड। हमें करेक्ट एंट्री क्या करनी रहेगी, पता होनी चाहिए कि क्या रहेगी। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद द करेक्ट फिगर एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मैंने जैसे बताया था, अपना जो फाइनल अकाउंट, हम प्रॉफिट एंड लॉस इसके लिए फाइंड करते हैं कि मुझे क्या पता चले, वहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मुझे क्या होगा, पता चलेगा। तो हमें पता करना है करेक्ट प्रॉफिट हुआ रहा है, एरर रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस सही आएगा, नहीं आएगा। टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म एंटरप्राइज प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट विद अ करेक्ट फिगर। हमें जो बैलेंस शीट बनानी है वो भी करेक्ट फिगर से बनानी है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सबसे टाइप्स ऑफ एरर क्या बोल रहे हैं, विल ऑफ राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज लाइक टू बी सम मिस्टेक एंड कमिटेड दे आर टू बी रिक्वायर्ड टू करेक्ट। मतलब कुछ अगर मिस्टेक हो गया है तो कमिटेड हो गया, कुछ गलत लिख दिया, उसे क्या करना है, हमें रेक्टिफाई करना रहेगा। एरर कैन बी क्लासीफाई इन द 4 कैटेगरी, मतलब एरर कितनी कैटेगरी में आते हैं, 4 कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको दिखता रहेगा, आपकी बुक्स में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पर तो दिखता, मुझे पता नहीं। एरर ऑफ कमीशन, सेकंड है एरर पहला है एरर ऑफ ओमिशन, सेकंड है एरर ऑफ कमीशन, थर्ड है एरर ऑफ प्रिंसिपल और 4 है कंपनसेटिंग एरर। तुम बोलोगे सर ये क्या होता है, डोंट वरी, आगे मैं आपको बताता हूँ। वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होना, भूल जाना। एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसको भूल जा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कुछ भूल जा रहे हो। तो दिस काइंड ऑफ एरर अराइज व्हेन द ट्रांजेक्शन आर पार्टली और कम्प्लीटली ओमिशन टू द रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब पार्टली का मतलब क्या होता है, आधा, और कंप्लीट मतलब पूरा ही लिखना भूल गए, सिंपल है। अभी तुम बोलोगे पार्टली क्या, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर फेल टू रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज। एग्जांपल मैंने कुछ परचेज किया, उसको लिखना ही भूल गया, तो कौन सा होकर आ गया, ये कंप्लीट ओमिशन आ जाएगा। एज अ रिजल्ट दिस ओमिशन नाइदर द क्रेडिटर अकाउंट और अ क्रेडिट इन अ परचेज बुक, नाइदर परचेज और डेबिट है। मतलब यहाँ पर क्रेडिट में भी नहीं लिखा और डेबिट में भी नहीं लिखा परचेज। अगर क्रेडिट परचेज किया तो एंट्री क्या रहेगा, आप सभी को पता है, परचेज अकाउंट डेबिट। टू किसका नाम रहेगा, यहाँ पर क्रेडिटर नाम रहेगा। मतलब मैंने डेबिट में भी नहीं लिखा, क्रेडिट में भी नहीं लिखा, तो ये कौन सा एरर आ जाएगा, कंप्लीट एरर आ जाएगा। क्लियर है। दिस एरर इज डज नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ, मतलब इससे कुछ ट्रायल बैलेंस में कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि तुमने डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं लिखा तो इसका कुछ इंपैक्ट आएगा। अगर हालांकि डेबिट साइड लिखा रहेगा तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा नहीं। हिंस द ट्रायल बैलेंस इज अ डिस्क्लोज सच टाइप्स ऑफ एरर। यहाँ पर दिया गया दिस कैन बी 2 टाइप्स, मतलब ये एरर 2 टाइप्स होता है।
पहला इस यहाँ पर बोला है कंप्लीट ओमिट, सेकंड बोला है पार्टली ओमिट। अगर कंप्लीट ओमिशन रहेगा तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा नहीं, अगर पार्टली ओमिशन रहेगा तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। तो वेरी फर्स्ट टाइप्स ऑफ एरर विल बी मेड, एरर ऑफ ओमिशन, दिस एरर आर टू कॉज ड्यू टू द कंप्लीट और पार्टली ओमिशन। एरर ऑफ अ कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट मतलब पूरा ही लिखना भूल गए। एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहे, गुड सोल्ड टू आदित्य ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, मतलब हमने गुड सेल किया उसको लिखा ही नहीं, तो ये कौन सा आ जाएगा, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन आ जाएगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पार्टली ओमिट। पार्टली ओमिट का मतलब पूरा ही, मतलब आधा लिखना, आधा लिखा आधा लिखना भूल गए। एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, गुड सोल्ड टू आदित्य ऑन क्रेडिट, रिकॉर्डेड इन क्या बोल रहे हैं, सेल बुक, हमने उसको कहाँ पर रिकॉर्ड किया, सेल्स बुक में, बट नॉट पोस्ट टू द अकाउंट्स ऑफ आदित्य, मतलब हमने क्या लिख दिया, आदित्य के अकाउंट में लिखा नहीं। हिज द सेल्स अकाउंट इज टू बी क्रेडिट, बट आदित्य अकाउंट क्या हो गया, हमने डेबिट नहीं किया। एग्जाम्पल अगर सेल्स पे क्रेडिट किया तो मैंने बताया था सेल्स ऑलवेज डेबिट साइड, और परचेज कौन कर रहा है यहाँ पर, आदित्य, तो एंट्री क्या रहेगा, आदित्य अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, सेल्स। हालांकि मैंने सेल्स बुक में लिख दिया, अपना आदित्य बुक में लिखा ही नहीं, मतलब मैंने खाली ट्रांजेक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड पर लिखा ही नहीं। तो इससे क्या बोलेंगे, दिस एरर विल बी अफेक्ट ऑन अ ट्रायल, मतलब ये ट्रायल बैलेंस को क्या होगा, अफेक्ट होगा। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल है, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा एरर है। ये एरर ऑफ ओमिशन, इसमें दो है, एक तो क्या रहेगा कंप्लीट ओमिशन, दूसरा क्या रहेगा पार्टली ओमिट रहेगा। सेकंड यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग में मिस्टेक हुआ, कैरिंग में, या तो कास्टिंग का मतलब क्या रहेगा, टोटल में थोड़ा बहुत रॉन्ग हुआ, या तो पोस्टिंग करते समय रॉन्ग हुआ। दीज आर द एरर विच आर द कमिटेड ड्यू टू द रॉन्ग एंट्री, पोस्टिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अ अकाउंट, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ अ सब्सिडरी बुक, और रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन द अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दिस एरर आर अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल, मतलब ये सारे एरर क्या होगा, ट्रायल बैलेंस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उसमें 4 है टोटल। क्या बोल रहे हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब कुछ लिखते वक्त गलत हो गया हमसे। सेकंड क्या बोल रहे हैं, एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब टोटल करते समय, कैरिंग का मतलब मैंने बताया था टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन होता है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। पोस्टिंग मतलब कहाँ पोस्ट करना था, एग्जाम्पल जर्नल में से लेजर में पोस्ट करना था, वहाँ पर भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एरर ऑफ कमीशन, टाइप्स ऑफ एरर विथ मीनिंग, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सब टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। These errors are caused due to the wrong recording of transaction, wrong totaling of subsidiary book, ledger account, wrong posting और wrong carry forwarding, ये सारे एरर है। यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब कुछ बुक में लिखना था, वहाँ पर क्या कर दिया हमने, गलत लिख दिया। एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम चैतन्य, रुपीज़ कितना है यहाँ पर 850, रिकॉर्डेड कितना लिख दिया मैंने 580, मतलब जहाँ पर 850 रुपये लिखना था वहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, 580 रुपये लिख दिया, तो एरर ही होगा ना, डेफिनेटली एरर होगा। क्यों, 850 की जगह 580 लिख दिया तो एरर ही होगा। दिस इज द परचेज, दिस एरर विल बी नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, सम अमाउंट विल बी द पोस्ट इन द बोथ द अकाउंट परचेज एंड चैतन्य, मतलब परचेज और मतलब परचेज अकाउंट और चैतन्य अकाउंट में कितना लिख दिया हमने, 580 लिखा, और हमने कितने का परचेज किया था, 850 की जगह 580 रुपये दोनों जगह लिख दिया, तो एरर ही हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी, हालांकि टोटल करते समय आपसे भी मिस्टेक होती है, सबसे भी मिस्टेक होती है, वही इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट, अंडर कास्ट मतलब जिसने मेरा वो सबसे बैंक रिकन्सिलेशन देखा रहेगा, अंडर कास्ट मतलब मैंने क्या कर दिया, कम लिख दिया, कम कितना लिख दिया, 500 रुपया कम लिख दिया, तो इसको भी एरर बोला जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डेबिट साइड कितने से लेस हो जाएगा, 500 रुपये से कम हो जाएगा, और डेबिट साइड का जो ट्रायल बैलेंस है वो कितने से डिक्रीज होगा, मतलब 500 रुपये से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। सिंपल है, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज में 500 रुपये कम लिखा तो परचेज का टोटल क्या होगा, 500 रुपये से कम आ जाएगा। यहाँ पर सी क्या बोल रहे हैं, एरर ऑफ टोटलिंग और बैलेंसिंग फॉर लेजर, मतलब लेजर का भी टोटल करते समय कुछ, फॉर एग्जांपल देखो क्रेडिटर अकाउंट इज टू बी अंडर कास्ट, मतलब क्रेडिटर अकाउंट में भी क्या हो गया, हमने कम लिखा, अंडर कास्ट मतलब 700 रुपया कम लिखा, तो जो अपना ट्रायल बैलेंस रहेगा वो भी क्या होगा, 700 रुपये से कम आएगा। कौन सी साइड कम आएगा, क्रेडिटर क्रेडिट है तो इसकी क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग करते समय पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड बट अ करेक्ट अमाउंट। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, गुड सोल्ड टू रोहन कितने का, 900 का, एंटर द क्रेडिट ऑफ अ रोहन अकाउंट इंस्टेड पोस्ट टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट, मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो पोस्ट रॉन्ग साइड, गुड सोल्ड टू रोहन, तो एंट्री क्या आना चाहिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या आना चाहिए था, यहाँ पर देखो रोहन अकाउंट,
और हमने क्या लिख दिया, क्रेडिट ऑफ रोहन, मतलब रोहन अकाउंट की कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड लिख दिया। हालांकि रोहन अकाउंट की कहाँ आना चाहिए था, डेबिट। रोहन डेबिट है तो रोहन अकाउंट की कहाँ आता है, डेबिट साइड। हमने गलती से कहाँ लिख दिया, उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इंस्टेड पोस्ट टू द डेबिट साइड की जगह पे हमने क्या लिख दिया, उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। पोस्टिंग विद द रॉन्ग अमाउंट, जैसे कुछ गलत अमाउंट, मतलब 500 की जगह 5000 लिख दिया, 5000 की जगह 500 लिख दिया। पोस्टिंग ट्वाइस, मतलब 2 बार लिख दिया। एरर इन अ पोस्टिंग टू द रॉन्ग अमाउंट बट अ करेक्ट साइड, मतलब गलत अमाउंट लिख दिया पर रोहन अकाउंट के, अभी देखो रोहन कहाँ पर है, डेबिट, तो रोहन अकाउंट की डेबिट साइड लिखना कितना था, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 500 का खरीद रहे तो 500 की जगह कितना लिख दिया, 5000 की जगह 500 लिख दिया, तो भी क्या होगा, रॉन्ग अमाउंट हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, आप सभी को पता ही रहेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन। टोटल ऑफ परचेज बुक कितना है यहाँ पर 1500, कैरी फॉरवर्ड कितने से लिख दिया हमने 1250। गलत बात है ना, 1500 आया तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए था 1500, यहाँ पर कितना हो गया 1250 हो गया। क्रिएट अ लेस ऑफ, कितना कम कर दिया 250 रुपया लिख दिया। इट्स ऑल्सो इज अ लेसर ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे क्या बोल रहे हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल वन ऑफ द मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड विदाउट द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैंने बताया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, यहाँ पर बोला रूल्स इज नॉन एज अ एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जहाँ पर हमने ये सारे रूल फॉलो किए नहीं। और ना एरर ऑफ प्रिंसिपल में बी द ऑकर ड्यू टू द, क्या बोल रहे हैं, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसीव बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू। अभी तुम बोलोगे सर ये समझा नहीं, एग्जाम्पल देखो, मैं अगर फर्नीचर परचेस कराऊँ तो एंट्री क्या रहेगा, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल। क्यों, साल में कभी कभार खरीदते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम एज आप कुछ सब्जी ला रहे हो या तो कुछ छोटा मोटा पानी का बोतल परचेस किया हो, रेवेन्यू, क्योंकि हर दिन हम खरीदते लेते बिकते हो, रेवेन्यू। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कभी कभार होता है, और रेवेन्यू का मतलब हर रोज होता है, उसको रेवेन्यू बोला जाता है। इट मे बी द लीड द अंडर द ओवर स्टार्टिंग इनकम और असेट्स। क्लियर है, दिस एरर आर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस अकाउंटिंग प्लेस इन अ करेक्ट साइड बट अ रॉन्ग अमाउंट, मतलब हमने कुछ करेक्ट साइड लिखा अपन अमाउंट क्या लिख दिया, रॉन्ग लिख दिया। यहाँ पर देखो उसके बारे में यहाँ पर और भी डीप में बोला गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, दिस एरर आर कॉज ड्यू टू द वियोलेशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जहाँ पर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग रूल को फॉलो किया नहीं। अभी क्या बोल रहे हैं, ट्रीटेड एज अ कैपिटल आइटम एज अ रेवेन्यू आइटम। फॉर एग्जाम्पल देखो, वेजिस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी, तो नाम क्या आना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट टू क्या आना चाहिए था, कैश अकाउंट। हमने गलती से क्या लिख दिया, यहाँ पर वेजिस लिख दिया। अरे इंस्टॉलेशन के लिए पैसा पे किया है तो नाम क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट टू कैश, पर हमने गलती से क्या लिख दिया, वेजिस लिख दिया। तो ये कौन सा, ये भी क्या हो गया, एरर हो गया। मतलब ये रेवेन्यू था, मतलब कैपिटल, मशीनरी किस में आता है, कैपिटल, क्योंकि कभी कभार खरीदते, इसको कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल। मैंने उसको किस में ट्रीटेड, वेजिस लिख दिया, तो कौन सा आ जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू आइटम एज अ कैपिटल आइटम, मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या था, कैपिटल को रेवेन्यू कर दें, यहाँ पर रेवेन्यू को क्या कर दें। फॉर एग्जाम्पल देखो, 500 पेड फॉर रिपेयर्स, रिपेयर का पैसा पे किया तो एंट्री क्या आना चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या आना चाहिए था, कैश अकाउंट। हमने ओल्ड मशीनरी, हमने डेबिट क्या लिख दिया, मशीनरी। अरे रिपेयर की जगह मशीनरी लिख दोगे तो मशीनरी तो कैपिटल हो गया, और रिपेयर रेवेन्यू होगा, मतलब रेवेन्यू की जगह पे हमने क्या लिख दिया, कैपिटल लिख दिया। क्लियर है, इंस्टेड ऑफिस रिपेयर, तो ये भी कैसे क्या बोला जाएगा, एरर बोला जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर दो है, कैपिटल की जगह रेवेन्यू लिख दिया, रेवेन्यू की जगह कैपिटल लिख दिया। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल। आगे फोर्थ वन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है, एक एरर ने क्या कर दिया, दूसरे एरर को रेक्टिफाई कर दिया। एग्जांपल 2 बार एरर हो गया तो उसने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया ना। 2 और मोर एरर आर कमिटेड इन अ सच ए वे दैट नेट इफेक्ट ऑफ दिस एरर में बी डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग नील, मतलब 2 एरर ऐसे कुछ हुए जहाँ पर डेबिट में हमने 500 रुपये ज़्यादा लिख दिए, 500 रुपये कम लिखे हैं, तो क्रेडिट में भी 500 रुपये कम लिखे, तो मतलब दोनों एरर क्या हो गए, एक दूसरे को क्या करके रेक्टिफाई कर देंगे, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नील। तुम बोलोगे सर कैसे, अरे बीच में इजिकल टू, डेबिट में 500 रुपये लिखा, क्रेडिट में भी 500 रुपये, तो 500 रुपये कट हो गया, आंसर क्या बचेगा, नील, मतलब 0 बचेगा। सच एरर इज कॉल्ड एज अ कंपनसेटिंग एरर। और यहाँ पर बोला क्या है, द एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहे, compensating error, 2 or more error are committed in a such a way that is a net effect of this transaction डेबिट और क्रेडिट अकाउंट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा हूँ ना, देखो आपको पता चलेगा ऑन May 10
सम ऑफ 3000 पेड टू द अशोक, पोस्ट कितना लिख दिया 300, मतलब 3000 की जगह कहाँ लिख दिया 300 लिख दिया, डेबिटेड टू हिज अकाउंट ऑन मे 2018 सम ऑफ ₹300 पेड टू कुमार, हमने कितना लिख दिया 300। मतलब देखो पहले 3000 लिखना था, हमने कितना लिख दिया 300 लिख दिया, अभी जहाँ 300 लिखना है वहाँ 3000 लिखा, मतलब अल्टीमेटली हमने कितना लिखा 3300 लिखा, और हमें तो वही लिखना था ना 3300 ही लिखना था, तो वही यहाँ पर बोला गया द नेट ऑफ डेबिट एंड इफेक्ट क्या हो जाएगा नील हो जाएगा। मतलब जहाँ पर खाली नाम अलग अलग आया तो पैसा तो अपने पास से उतना ही गया, बस इसको ही क्या बोला जाएगा कंपनसेटिंग एरर। डोंट वरी, बुक में जाके आगे सारे में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा होगा तो डेफिनेटली आपको और क्लियरली और अच्छे समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।